नमस्कार, मैं एम के सिंह आप सभी के बीच। मैं अभी नेपाल में हूँ और आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कि ख़ास करके फ़्लाइट से सफ़र करते हैं और बहुत सुरक्षित भी समझते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा कि मैंने जो देखा, हम लोग रायपुर से दिल्ली का फ़्लाइट था विस्तारा का, और वहाँ से फिर एयर इंडिया का फ़्लाइट था काठमांडू का। तो उस बीच में जो हम लोग के साथ जो घटनाएं हुई, मैं उसको आप सभी को शेयर करना चाह रहा हूँ डिजिटल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जब हम लोग अति सुरक्षित समझते हैं, ख़ास करके जो फ़्लाइट का जो सफ़र होता है, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, बहुत सारे जो कैमरे लगे हुए होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो हम लोग कल जो महसूस किए, वो चीज़ों से जो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमें भी अवेयर रहना है, हमें भी जागरूक रहना है। क्योंकि जैसा कि विस्तारा में हम लोगों ने लगेज पुटअप किए थे और उसके बाद फिर दिल्ली से जो है एयर इंडिया का फ़्लाइट था। तो जब एयर इंडिया के फ़्लाइट से फिर हम लोग काठमांडू आए, तो काठमांडू आने के बाद एक चीज़ जो मुझे समझ में आया कि जब लगेज हम लोग ने काठमांडू से लिया, तो जो लगेज था एयर इंडिया के से हम लोग लिए, एयर इंडिया से आए, तो उसमें जो लगेज था वो सॉफ्ट ट्रॉली है, वो ट्रॉली फटा हुआ था और उसका जो रनर चेन जो होता है वो भी टूटा हुआ था। तो फिर हमने ऑफिसर से बात की, ऑफिसर्स को बताया, एयर इंडिया के ऑफिसर्स को, और वो चीज़ों को स्वीकारे कि नहीं सर, ये हमारा मिस्टेक है, हम कैमरा को चेक करते हैं। क्योंकि ये एक अपराध है जिस तरह से किसी बैग को, क्योंकि हमने आपको सामान रखा और आप उसी चीज़ों की सुरक्षा की ही पैसे लेते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि जैसा कि ट्रेन की टिकट खास करके हो या चाहे और भी कोई टिकट कटवाते हैं, लेकिन आप प्लेन की टिकट को आप देखिएगा कि 10 दिन पहले उसका रेट अलग है, 5 दिन पहले अलग है, और जिस दिन आपको जाना है वो अपने रेट को डबल ट्रिपल करके रखते हैं, इवन 4 टाइम्स भी कर देते हैं कभी कभी। तो कहीं ना कहीं हम लोग को, खैर वो फ़ीस जो भी लेते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें भी जागरूक रहना है। जागरूक ये रहना है कि जैसे ही आप लगेज को उठा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे सूटकेस में ट्रॉली बैग यूज़ कर रहे हैं तो आपके साथ में कुछ नहीं होगी, ऐसा है। बट सॉफ्ट में आसानी से चीज़ें हो सकता है कि घटित हुआ होगा। तो जब उसको हम लोग ने देखा तो फटा हुआ बैग और उसमें से कुछ सामान भी गायब था। फिर मैंने ऑफिसर्स को बताया, ऑफिसर स्वीकार किए इन चीज़ों को, और फिर बताने लगे कि नहीं सर, हम इसका कंपनसेशन देंगे। और एयर इंडिया को थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने इस चीज़ों को बड़ी जल्दी तत्काल स्वीकारे, और साथ ही साथ उसका कंपनसेशन उन्होंने दिया। और कंपनसेशन के साथ साथ उन्होंने मतलब उस चीज़ों को तुरंत सॉर्ट आउट भी किया, और जो भी बैग जो है उसका प्राइस उन्होंने दिया। और ख़ास करके देखेंगे तो किसी एयरलाइंस का इसमें दोस्त तो नहीं हो सकता, और मैं किसी एयरलाइंस का दोस्त दे भी नहीं सकता हूँ। बट इसमें जो कुछ स्टाफ हैं या कोई है, हो सकता है कि वहाँ पे कैमरे नहीं हुआ होगा, या सामान जहाँ से वो मूव ऑन होता है और वहाँ पे वो नहीं ध्यान दिए होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप ये चीज़ों को समझिए कि आपको सावधान रहना है। आपको करना बस ये है कि जब भी आप लगेज को रिसीव करते हैं, जो आपका जो लगेज बेल्ट होता है, तो आप बड़ी सावधानी से एक बार ज़रूर चेक कर लें कि भाई ताला तो नहीं टूटा हुआ है उसका, या कोई चेन तो नहीं उखड़ा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो आपको तत्काल जो है रिपोर्ट करना है वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं। हेल्प डेस्क लगा हुआ रहता है, ऐसा कि हम लोग ने भी काठमांडू में बताया, और वो हेल्प डेस्क से वो उन्होंने तुरंत तत्काल इस चीज़ों के लेकर के ख़ास करके हम देखे हैं जब भी हमारा सफ़र रहा है, तो जो भी एयरलाइंस है वो केयरिंग अच्छा करते हैं। जो क्रू मेंबर्स होता है वो जो भी है वो बहुत अच्छा करते हैं। बट जो लगेज वाला पार्ट होता है उनके अलग स्टाफ होते हैं, मतलब सेम ग्रुप होता है लेकिन स्टाफ अलग होते हैं। और ऐसी घटनाएं हो सकती है कि आप लोगों के साथ नहीं हुई होगी या हुई होगी लेकिन हमारे साथ हुआ है और मैंने उसको शेयर किया। इवन उसका मैंने रिपोर्ट जो है लिखित में भी दिया था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम कंपनसेशन करने के लिए तैयार हैं। उसमें जो चीज़ें सामान जो भी अमाउंट है, जो भी अगर चोरी हो उसके लिए तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो बैग ख़राब हुआ है, बैग क्योंकि वो बैग मैंने कोई डैमेज ऐसे इंसिडेंटली नहीं हुआ है, उसको जानबूझ करके कोई जो है उसको फाड़ करके उसको सामान को निकालने के उद्देश्य से ऐसा किया गया और वो निकाला गया।
तो मेरा कहना है कि जब भी आप लोग सुरक्षित सफ़र की शुरुआत करते हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ों को ध्यान रखें कि हवाई जहाज़ जो लगता है आपको कि बहुत चेकिंग होती है, सब कुछ है, अपनी जगह एकदम सेफ्टी है, 100% सेफ्टी है। लेकिन आपको अपनी भी सुरक्षा और समझदारी दिखानी है कि आप जब भी लगेज को लेते हैं तो लगेज को एक बार ज़रूर चेक कर लें। और इसका समाधान है, अब आप निकल जाएंगे वहाँ से, फिर आप बोलेंगे कि नहीं हमारा सामान, तो गेट से निकलने के बाद कुछ भी नहीं होगा। आप जो भी गेट है वहाँ पे हेल्प डेस्क है, उसको तत्काल बताएंगे, तब आपको समाधान भी मिलेगा और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। जो कि उस समय जो है नेपाली जो पुलिस हैं वो भी आ गए थे और भी लोग, तो उस चीज़ों को स्वीकारे कि नहीं ये जो है ये क्राइम हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हम आपको कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं। मैं अभी नेपाल में हूँ और बहुत अच्छा है कि यहाँ का मौसम थोड़ा ठंड है और काफ़ी देखिए कि होटल प्राइम आप देख सकते हैं, ये होटल प्राइम है, काफ़ी सुंदर। और ये इसका आप देख सकते हैं, जैसा कि ये व्यूज़ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये होटल है और यहाँ पे रुके हुए हैं, काफ़ी अच्छा होटल है, व्यवस्था बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं आपके बीच आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।